क्योंकि एनसीईआरटी पे ही आपको मैक्सिमम फोकस रखना है। एनसीईआरटी का हर एक लाइन अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी वहां से क्वेश्चन आ चुका है, तो फिर से आने के चांसेस हो सकता है। बायोलॉजी में फुल मार्क्स लाना ईजी हो सकता है। संडे आपका हॉलीडे नहीं है, संडे का सही यूज करना है। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर आपको नीट 2025 क्रैक करना है तो आपको बायोलॉजी जो है 3 मंथ्स के अंदर या फिर 100 डेज के अंदर पूरा कंप्लीट करना होगा, तभी आप बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स ला सकते हो और बाकी सब्जेक्ट को भी अच्छे से मैनेज कर पाओगे बाकी टाइम में। लेकिन सवाल आती है कि आप 3 मंथ्स के अंदर या फिर 100 डेज के अंदर बायोलॉजी को कैसे कंप्लीट कर सकते हो, क्या अप्रोच होना चाहिए। इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा ताकि आप बाकी वाला टाइम बायोलॉजी को रिवाइज भी कर पाओ और दूसरे सब्जेक्ट में अच्छे से टाइम भी दे पाओ। तो सबसे पहले ना मैं इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करता हूँ। अभी टोटल आपके पास 32 चैप्टर्स है बायोलॉजी का, ठीक है। उसी के साथ आपका टारगेट क्या है कि 100 डेज के अंदर पूरा बायोलॉजी आपको कंप्लीट करना है। तो वीकली बेसिस पे आपको 3 चैप्टर्स ऑलमोस्ट करने पड़ सकते हैं या फिर 2 भी करना पड़ सकता है, किसी वीक 1 भी करोगे चल जाएगा, बट आपको अच्छे से मैनेज करना है। उसी के बेसिस पे डेली आपको जो है इनिशियली अभी जब तक बायोलॉजी कंप्लीट नहीं होता, रेगुलर बेसिस पे आपको 5 से 6 घंटा बायोलॉजी के लिए देना है। फिजिक्स केमिस्ट्री में कितना देना है, कैसे मैनेज करना है, आगे बताता हूँ। उसी के साथ बायोलॉजी के लिए लेक्चर में जो आपको टाइम देना है 2 से 3 घंटा देना है रेगुलर बेसिस पे। अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के लिए, बायोलॉजी में फुल मार्क्स लाना है अगर, तो एनसीईआरटी तो मिस नहीं करना है। टोटल आपको 3 to 4 टाइम्स तो एटलीस्ट बायोलॉजी को रीडिंग मारना जरूरी है। आप ना कहीं से हाईलाइटेड एनसीईआरटी जुगाड़ कर लो ताकि आपको एनसीईआरटी पढ़ते हो कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए आप चाहो तो कहीं से जुगाड़ कर सकते हो, किसी से मांग सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल वगैरह से डाउनलोड कर सकते हो। उस बुक को देख के आप जो है अपना एनसीईआरटी हाईलाइट कर सकते हो। इससे क्या होगा, जब भी पढ़ोगे आराम से पढ़ भी पाओगे, इंपॉर्टेंट लाइन पे अच्छे से फोकस कर पाओगे। इसी के साथ अगर मैं स्टडी आवर को मैनेज करने की बात करूँ तो इनिशियली आपको बायोलॉजी में आपको 5 से 6 घंटा देना होगा रेगुलर बेसिस पे, केमिस्ट्री में आपको 4 से 5 घंटा देना होगा और फिजिक्स में आपको 3 घंटा ही देना है इनिशियली, जब तक आपका बायोलॉजी अच्छे से कंप्लीट नहीं हो जाता पूरा सिलेबस। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है बायोलॉजी का, तब आप बायोलॉजी में टाइम कम कर दोगे, 3 घंटा दोगे रेगुलर बेसिस पे। बस रिवीजन ही करना है उस वक्त, रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करते जाओगे और फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा करके टाइम दोगे। उस वक्त आप फिजिक्स में 5 से 6 घंटा देने की कोशिश करोगे और केमिस्ट्री में भी आप 4 से 5 घंटा देने की कोशिश करोगे, जो कि मैंने स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में बताया था। उस वीडियो को अगर नहीं देखो जाके देख सकते हो। रेगुलर बेसिस पे आपको 2 लेक्चर देखने पड़ सकते हैं स्पेशली बायोलॉजी के लिए, ठीक है, ताकि आप जूलॉजी और बॉटनी को दोनों को अच्छे से मैनेज कर पाओ। अब ये मैनेज होगा कैसे, इसके लिए आपको हर एक चैप्टर के लिए डिटेल लेक्चर नहीं देखना है। आपको 1 शॉर्ट वीडियो से आपको जो हर एक चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करना है, कुछ चैप्टर्स को छोड़ के। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसके लिए आपको डिटेल लेक्चर देखना पड़ सकता है ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। जैसे कि जेनेटिक्स यूनिट हो गया, अच्छे से समझना पड़ सकता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का कुछ चैप्टर्स हो गया जिसको अच्छे से समझने के लिए आपको डिटेल लेक्चर देखना पड़ सकता है। और भी कुछ चैप्टर्स है अभी जब इनिशियली स्टार्ट करोगे अच्छे से समझने के लिए, बायोलॉजी के साथ एडजस्ट करने के लिए आपको डिटेल लेक्चर देखना होगा, थोड़ा स्लो प्रोसेस से देखना होगा। इसलिए आपको मैक्सिमम चैप्टर्स के लिए 1 शॉट वीडियोस देखना है और कुछ चैप्टर्स के लिए आपको जो है डिटेल लेक्चर देखना पड़ सकता है। बट 1 शॉट वीडियोस में ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है आप फेस करोगे ही, कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ टॉपिक्स आपको जो है लेक्चर के दौरान समझ नहीं आ सकता है। अगर ऐसा होता है, जो टॉपिक या फिर जो पॉइंट समझ नहीं आता है उसको आप अच्छे से लिख लो कॉपी में, ताकि आप उसको अच्छे से बाद में समझ पाओ। बाद में मतलब आप यूट्यूब से उस वक्त हेल्प ले सकते हो उसी टॉपिक को डायरेक्टली सर्च करके, या फिर वही टॉपिक को आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि इसको डिटेल वे से एक्सप्लेन करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अगर चैट जीपीटी का हेल्प लेते हो आराम से पढ़ के अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप 1 शॉट वीडियोस के थ्रू अच्छे से समझ भी पाओगे, टाइम भी आपका बच जाएगा और बाकी टाइम आप पूरा एनसीईआरटी में लगा सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी पे ही आपको मैक्सिमम फोकस रखना है। एनसीईआरटी का हर एक लाइन अच्छे से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट अगर मैं चैप्टर्स के टारगेट की बात करूं, देखो किस चैप्टर के लिए कितना टाइम देना है ये मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग अप्रोच हो सकता है। बट यहाँ पे मैंने एवरेज पकड़ लिया। कुछ चैप्टर्स 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, कुछ चैप्टर के लिए आपको 3 से 4 दिन भी लग सकता है। यहाँ पे मैंने एवरेज पकड़ा है कि एक चैप्टर के लिए आपको 2 से 3 दिन लग सकता है। उसी के बेसिस पे फर्स्ट मंथ में आपको 8 से 9 ही चैप्टर करना है, क्योंकि इनिशियली स्टार्ट करोगे तो उतना मन नहीं लगेगा। एडजस्ट होने के लिए 8 से 9 चैप्टर्स आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड मंथ में आपको जो है 10 से 12 चैप्टर करना है और लास्ट के 40 डेज में आपको जो है 10 से 12 चैप्टर्स करना है। यहाँ पे आपका जो चैप्टर्स होगा इजी, मॉडरेट और हार्ड तीनों मिला के आपको चैप्टर्स कंप्लीट करना है मंथली बेसिस पे। अब अगर आप चाहते हो कि किस वीकनेस में कौन सा चैप्टर को कब करना चाहिए, उसके ऊपर मैं वीडियो बना के दे दूंगा। नेक्स्ट फाइनली अगर मैं स्टडी की बात करूँ, स्टडी कैसे करना है और संडे को क्या करना है आगे बताता हूँ। स्टडी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ना आपके कोचिंग की तरफ से अगर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं तो उन नोट्स को पहले डाउनलोड कर लो और प्रिंट आउट कर लो उन नोट्स को। अब इसका क्या करना है, जब भी आप लेक्चर देखोगे, लेक्चर देखने के दौरान नोट्स को अपने सामने रखना। लेक्चर देखोगे, अच्छे से समझोगे और नोट्स को भी साथ ही साथ पढ़ते जाओगे। इससे क्या होगा कि आपका नोट्स भी अच्छे से क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट भी आपका अच्छे से क्लियर होगा। अगर उन नोट्स में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, उन लाइन को अंडरलाइन करके स्टिकी नोट्स का यूज कर सकते हो, वहाँ पे डिटेल वैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका नोट्स भी बन जाएगा, नोट्स बनाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेक्चर भी अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे ये कर लेते हो और भी अच्छे से क्लियर करने के लिए आपको जो है एनसीईआरटी, हाईलाइटेड एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है।
है। आप हाईलाइटेड एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, मेन पॉइंट से अच्छे से फोकस कर रहे हो, पूरा डिटेल वे से पढ़ रहे हो, हर एक लाइन अच्छे से पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आपका एनसीईआरटी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। उसी के साथ एक ये भी चीज कर लेना कि PYQ मार्क एनसीईआरटी कर लेना। इससे क्या होगा कि किस लाइन से ऑलरेडी क्वेश्चन किस साल में आ चुके हैं, वो अगर मार्क किया हुआ रहेगा तो इससे आपका और भी फायदा होगा, ताकि आप उस टॉपिक पे एक्स्ट्रा करके टाइम दे पाओ, क्योंकि ऑलरेडी वहां से क्वेश्चन आ चुका है तो फिर से आने के चांसेस हो सकता है। उसी के साथ ये भी बता दूं, लेक्चर जो है आपको 2 देखना है डेली बेसिस पे, और 3 घंटे में या फिर 4 घंटे में आपको पूरा लेक्चर 2 लेक्चर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, जूलॉजी बॉटनी आपको साथ में ही करना है। उसी के साथ ये करने के बाद आपको ना क्वेश्चन प्रैक्टिस और PYQs करना है। यहाँ पे PYQs एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करना जरूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप क्वेश्चन बैंक के थ्रू कर सकते हो या फिर किसी ऐप का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जैसे ही आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है, अच्छे से समझना है कि आपने सॉल्व क्यों नहीं कर पाए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, या फिर चाहो तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। कॉन्सेप्ट आपका वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसा अगर करते जाते हो टाइम टू टाइम तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और टाइम से पहले आप सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। बायोलॉजी में फुल मार्क्स लाना इजी हो सकता है। उसी के साथ ना रेगुलर बेसिस पे रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट जरूर बना लेना, काफी हेल्पफुल रहेगा उन नोट से इंस्पायर्ड होके। या फिर आप चाहो तो फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हो, या फिर फ्लैश कार्ड्स का आप बाय भी कर सकते हो, या फिर जुगाड़ भी कर सकते हो, या फिर मैं भी ट्राई करूंगा कि टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूं। उसी के साथ फाइनल रिवीजन रेगुलर बेसिस पे तो आपको करना ही है। सोने से पहले पूरे दिन में जो भी पढ़े 15 मिनट देके पूरा रिवाइज करना है। इससे क्या होगा कि रिकॉल हो जाएगा दोबारा और आप भूलोगे नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से आपका बैठ जाएगा। फाइनली अगर मैं संडे की बात करूं, संडे आपका हॉलीडे नहीं है, संडे का सही यूज करना है। देखो लास्ट 6 दिन में जो भी पढ़े 5 घंटा देके या फिर 4 घंटा देके पूरा रिवाइज करना है पिछले 6 दिन में जो भी पढ़े। उसके बाद जो उन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है या फिर टेस्ट देना है, वो 2 घंटा इसके लिए आपको देना है। फिर उसके बाद जो आपको जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया या फिर टेस्ट दिया उसको एनालिसिस करना है, देखना है कि कितने क्वेश्चन सही किया, कितने क्वेश्चन गलत किया तो क्यों किया, उन सबको देखना है, मिस्टेक्स पे काम करना है और उन क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को दोबारा से अच्छे से रिवाइज करना है। इसके लिए आपको 1 से 2 घंटा देना पड़ सकता है। और उसके बाद फाइनली आपको जो है स्टडी के लिए 4 से 5 घंटा देना है, स्पेशली संडे में बायोलॉजी के लिए। स्पेशली कुछ इस तरह से आपको करना है, तभी आप बायोलॉजी टाइम से पहले कंप्लीट करके बाकी टाइम आप रिवीजन पे लगा सकते हो और फिजिक्स केमिस्ट्री को साथ से साथ करते जाओगे। स्ट्रेटेजी वाला अगर वीडियो नहीं देखे हो उस वीडियो को जाके देख लो। बट ध्यान रहे ये सब चीज आप तभी कर सकते हो जब आपका माइंडसेट अच्छे से क्लियर रहेगा और रेगुलर बेसिस पे अच्छे से फोकस होकर स्टडी करोगे। इधर उधर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। तो नीट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखा है, टाइम टेबल वगैरह सब कुछ मैंने अपलोड कर रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।